पता है कि जो निकाहनामा होता है जी। उसकी शिक नंबर 18 क्या होती है? ना सर, मुझे आइडिया नहीं। सर आपको पता है कि निकाहनामा जो होता है उसकी शिक 18 क्लॉज 18 क्या होता है? नहीं, मुश्किल आपको पता है कि जो निकाहनामा होता है है। जी, उसमें शिक 18 क्या होती है? आई डोंट नो। आपको पता है कि निकाहनामे की शिक नंबर 18 क्या है? शिक नंबर 18 हाँ। आप बता दें, अभी मेरे जहन में नहीं है। क्लास 18 जो अभी नहीं उन्होंने कहा है कि वो जो कोर्ट में अगर वो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो पेरेंट्स नहीं, से तलाक का हक, जी तलाक का हक औरत को जो देती है। जी जी कभी इतफाक नहीं हुआ सुनने का। अच्छा वो एक क्लॉज होंगी निकाहनामे दी 18 वो की होंगी है। नहीं, कभी निकाहनामा पढ़े ही नहीं। ये गाना किसी ने मेरा हाल 99% लोग पढ़ते नहीं। शिक 18 इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे ये वाला। निकाहनामा पढ़ा ही नहीं था, वैसे ही दस्तखत कर हाँ जी ये वाला। ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਗੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ लेकिन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਦੱਸ मुझे उसका तो इल्म नहीं है क्योंकि मेरी शादी को हो गए 26 साल और यकीनन ये मेरे नोटिस में है कि निकाह नामा जो है उसको पूरा फिल नहीं किया जाता। आपने भी नहीं पढ़ा? मैंने भी अपने अब्बा की तरह नहीं पढ़ा, मैंने भी अपने दूसरे भाइयों की तरह नहीं पढ़ा, मैंने भी मुआशरे में जैसे सारे लोग ही तकरीबन 99% लोग नहीं पढ़ते। आपको पता है कि निकाहनामे में क्लॉज 18 क्या होता है? नो एक्चुअली आई डोंट नो। उसमें आप अपनी कोई शर्त वगैरह रख सकते हो? आपको एग्जैक्टली नहीं पता? नहीं नहीं नहीं। आपको पता है निकाहनामे की शिक 18 क्या होती है? तो याद ही नहीं है। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? नहीं, कोई याद नहीं। I don't remember the number actually, but I have read the whole Nikanama. And there is this part, I think you're referring to that, जिसमें लिखा है clearly औरत को हक के तलाक है कि नहीं, something like that, and that is cut without even asked कि ये क्या है, आपको ये लेना है या नहीं. That is cut by the काजी, और निकाह जो खां जो होता है वो पहले ही काट दिया जाता है. Are you referring to that? Yes. आपकी शादी हुई है जी, मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह, 2.5 साल से मेरी शादी हुई है। लेकिन आपको मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया नहीं है। निकाहनामा देखा ही नहीं होगा जो साइन कर दिए होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे मौका ही कहाँ होता है इतना। जब शादी पे आपका निकाह हो रहा होता है वहाँ पे सिर्फ साइन आपसे करवाए जाते हैं, कुछ पढ़ के बताया नहीं जाता, ना खुद बंदे को पढ़ने का टाइम होता है इतना। आपको पता है खुला क्या होती है? सॉरी, खुला 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 ये होता है कि जो औरत अदालत से लेती है तलाक, अपना हक इस्तेमाल जी, करती हक के इस्तेमाल लेती अच्छा, इसके बारे में भी आपको डिटेल से पता है या बस यही पता है कि भाई इसमें है। नहीं, इतना कुछ डिटेल से नहीं पता। अगर औरत नाखुश है मर्द से या उसके साथ कोई जुल्म हो रहा तो वो तलाक ले सकती है। अच्छा, क्योंकि उसका भी हक है ना एक लाइफ गुजारने का। हाँ। तो वो अगर वो नहीं करती, दबाव में आती, तो फिर वो मर्द की कस्टडी में हो जाती है। फिर उस पर जुल्म हो, जो मर्ज़ी हो, तशद्दुद हो, फिर वो सह लेती है बड़े आराम से। खुला यानी कि वो लड़की लेती है, यानी कि वो डिवोर्स वगैरह जैसे होता है ये उसने अपने हस्बैंड से खुला ले ली, यानी कि वो डिवोर्स वगैरह ले ली है। ਖੁੱਲਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ खुला का पता है कि जो खातून अदालत में पहुंच जाती है कि मैंने इस शौहर के साथ नहीं रहना। खुला, आई थिंक it is the right for a woman to divorce a man whenever she wants. It is right for women to divorce. Like when we think about Pakistani society, mostly it is like men who divorce women, but khula, it gives a right to woman if she wants to, divorce a man. If I'm not mistaken, खुला is जब औरत खुद तलाक लेना चाहती है, but in that the disadvantage is you do not get the meher or you do not get the advantages or what you say the privileges जो कि आपको डिवोर्स में मिलेंगे, कि आपको थोड़ा सा मेहर मिलेगा। खुला तो ये होती है कि अल्लाह ना करे अगर बीवी नहीं चाहती शोहर के साथ रहना, कोई भी उसमें मसला हो सकता है, कोई उसकी शोहर के साथ जो भी मामलात है, तो बाकायदा उसका इस्लाम में भी है कि वो अपना जो है वो बाकायदा करके या खुला ले सकती है शोहर से,
कोई माल के ज़रिए या इस तरह, लेकिन तलाक शोहर ही देता है तो ही होती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। औरत को तलाक का हक हासिल होता है अगर वो शोहर के साथ राज़ी नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको खुला का हक हासिल होता है, जो कि वो अदालत से रजू करके ले सकती है और 3 महीने में उसका तलाक हो जाएगी। खुला तो जी वो जो औरत खुद चाह रही होती है कि अलहदा हो जाए तो वो खुला है। तो आपको लगता है कि खुला की इजाज़त जैसे अब ज़्यादा ख़वातीन यूज़ कर रही हैं, माशरे में तलाक का रेशो बढ़ रहा है? तो ये अब जो आपने वो पहला सवाल किया ये उसी का ही एक है। तो मैंने पहले भी आपको कहा ये रेशो बढ़ेगी। तो इस पे तो मैं कहूँ कि मेरा एक्सपीरियंस अगर कम है तो ये तो किसी सीनियर से राय ली जाए, ताकि एज ए यंग या एज ए मैरिड, मैं मैरिड ही हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए हक। अगर इसमें कोई चल रही है आगे कोई डिस्कशन तो वो होनी चाहिए, डिस्कशन के बाद अगर इसका है तो नहीं, लेकिन तलाक का रेशो बढ़ रहा है आपके ख्याल में? क्या क्या तलाक का रेशो बढ़ रहा है? हाँ, वो लेकिन वो खुला और उसकी वजह से बढ़ रहा है ना, जो आपने कहा था। अगर ये भी हक आप उनको दे देंगे तो वो बढ़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੋਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਖਰਚਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। शराबी, जानी, जवारिये, अय्याश शौहर, उनसे खुला लेनी चाहिए। मारने पीटने वाला शौहर और नहायत ही पुरतशद्दुद शौहर, उससे तलाक लेनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि खुला औरत को यूज़ करनी चाहिए if required? I mean, of course, if required, yeah. You're using the complete sentence, if required. Of course. I mean, you wouldn't want a man to suffer in a marriage he's not happy with or, satisfied with. So we have divorce. Everybody is okay with divorce. Why not khula? Why not a woman divorcing a man because she is not happy or she is not satisfied somehow? She thinks, I am not in a good place here and she wants to leave. I think it is basic human right. It is not a question anymore that if women should have the right to divorce a man or not. I don't think this is a question anymore. बस यही है कि मियाँ बीवी आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और ज़्यादातर तो जो मर्द हजरात होते हैं उनकी तरफ से भी जल्दबाजी होती है और फ़ैसला लेने में जल्दबाजी करते हैं। वो सोचते नहीं हैं आगे के मामलात का, अपने बच्चों के बारे में। बस जल्दी वो जल्दबाजी से फ़ैसला कर लेते हैं। अगर थोड़ा तहम्मुल मजाजी से देखें अपने और भी अपने मामलात बेहतर कर लें आपस में एक दूसरे के साथ। एक इसको गलत चीज़ भी नहीं कहा जाएगा और एक अच्छी चीज़ कहा जाएगा उन ख़वातीन के लिए जिनके शौहर उनके साथ अच्छे नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे एक मेड है घर की, उसके 6 से 7 बच्चे हैं, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों को पालने के लिए, पैदा करने के लिए तो उसका शौहर था, लेकिन उसको पालने के लिए उस मेड को घर घर काम करना पड़ता है। तब उसका शौहर कहाँ है? इस बुनियाद पर उस ख़वातीन को, उस औरत को हक हासिल है कि उस तलाक ले सके, खुला ले सके। और कुछ ख़वातीन के जिनके शौहर उनके साथ जुल्म व सितम ज़्यादा करते हैं, उनके साथ बिहेव बहुत बुरा करते हैं, उनको भी हक हासिल होता है उनके। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसमें आजकल माशरे में ये चल रहा है कि वो जो ख़वातीन है कि जिनको कोई भी थोड़ी सी मसला होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी भी होती है, कहती मैं खुला ले रही हूँ, मैं खुला ले रही हूँ। और अगर उनको कोई सी चूँ चढ़ावी करने की वो हो जाए ना, वो एक ही धमकी देती हैं, मैं खुला ले लूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। इससे वो वाले जो जिनको ज़रूरत थी खुला की, उनके ऊपर गहरा बुरा असर पड़ रहा है, और जिनको खुला की ज़रूरत नहीं थी वो खुला लेते जा रहे हैं। यानी खुला का कानून जो है वो मिसयूज़ कर रही है ख़वातीन। मिसयूज़ कर रही हैं ख़वातीन, वो ख़वातीन जिनको राइट्स तो मिले हुए हैं और वो अपने राइट्स का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती हैं। वो वध ऐसे नहीं रहा है, कुछ माँ बाप और कुछ लड़की या लड़का भी शामिल होंगे ने। मतलब मैं उन्होंने शादी करनी है तो मैं पहले देखा अगले को है की है, वो वालद को की है, वो हिस्से की आता है। दिमाग मेन प्रॉब्लम है आ गई कि मेरे हिस्से की आएगा। मेन शादी की प्रॉब्लम हूँ यह बन गई है कि मेरे हिस्से आएगा की।
अच्छा वैसे ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਬਣ ਮਰਦ ਕੋਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰਤਾਂ भी हैं पढ़िया लिखी हाई क्लास ने। उसके कई वजूहत हैं। एक तो माशरती मसाइल भी हैं, उसके अलावा मुआशी मसाइल भी हैं। अब ज़ाहिर जनरेशन अब नई जो है वो पढ़ी लिखी आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग का भी मसला आ रहा है। ये चीज़ भी है तीसरी कि वो कहते जी मेरी ज़हनी हमांगी नहीं है, वो किसी और मजाज का है, मैं किसी और मजाज की हूँ। ये चीज़ें भी अब माशरे में आ रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होते हैं, लड़ाइयों के बाद मामला बढ़ता एंड तलाक पे ख़त्म हो जाता है। बस इस तरह लड़की ये करती है कि अगर नई खामत से बनी, खामत चाह रहा है बनाना लेकिन वो ज़िद पे आ जाती है, कहती है मैंने खुला ही लेना है, वो गलत हो जाती है। मेरे ख्याल से वो गलत है। आपको लगता है कि हमारे समाज में तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है? हाँ जी, ये बढ़ता जा रहा है। तो बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म होती जा रही है दोनों में, औरतों में भी और मर्दों में। कंप्रोमाइज़ नहीं करते, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से नहीं बात करते, बर्दाश्त नहीं है। अब औरतें पढ़ भी गई हैं, कमाती भी हैं, तो वो इतना डिपेंडेंट भी नहीं होती है मर्दों के ऊपर, ये भी वजह हो सकती है। हाँ ये भी है। असल में ना सर सोशल मीडिया की आज़ादी को देख के ना मैं कहता हूँ औरत ज़्यादा हो गई है, एडवांस, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस हवाले से अगर सोचा जाए कि हाँ कि इस बेस पे होना चाहिए कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो फिर वो तलाक की डिमांड कर सकती है, अगर इस हद तक बात जाए तो। लेकिन अगर बिला वजह तलाक की डिमांड हो तो फिर वो गलत है। नहीं, बिला वजह कौन लेगा तलाक? वो होता है, कई औरतों में होती है कि चीज़ कि वो एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जाने की रखती हैं, डिमांड रखती हैं इस चीज़ की। इसकी जगह और भी इश्यूज़ बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि किसी और के साथ आजकल एक सिस्टम चल रहा है लव मैरिज का, लव नहीं मिला, ये नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत, इस तरह के सिस्टम चल रहे हैं। उसी बुनियाद पर भी उनको कोई और अच्छा लग जाता है तो उसको वो करके पहले वो अरेंज मैरिज कर लेती हैं फैमिली प्रेशर में, लेकिन कुछ अरसे बाद या पहले दिन ही कह देती हैं मैं इससे प्यार करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। सोसाइटी में है, लेकिन अब ऑफ कोर्स अगर वो रिश्ता टॉक्सिक रिलेशनशिप चलता जा रहा है तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर वो नहीं अलहदा रहते उसी तरह उस टॉक्सिसिटी में रह रहे हैं तो वो बच्चे भी उससे अफेक्ट होते हैं। है तो नापसंदीदा अल्लाह ताला की भी उससे है, लेकिन हलाल है और कुछ केसेस में बायस रहमत होता है। समझौता करना चाहिए। समझौता करना चाहिए। देखो ना जो ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ कुछ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ है शादी ਕਿਸੇ ਨੂੰ। आज की लड़की वो समझते कि पैसे कमाएंगी, शौहर शादी हुई, अंडरस्टैंडिंग नहीं तो ठीक है छोड़ दो। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी गलत बात है। आपको बीवी बन कर रहना है और अच्छी बीवी बन कर रहना है और शौहर को अच्छा शौहर बन कर रहना है। I think women have had enough. That is what I would say. I'm not trying to sound like a crazy feminist. I mean, being a feminist is also something that is so stigmatized. You just have to feel and believe that women are human beings. That is what I think feminism is. And yeah, this problem is simply the problem of being able to do something, having the choice to stay or to leave. And as a society, I think we need to accept when a woman tells you to, this is not working out for me. You cannot torture yourself by living in a relationship that is no longer giving you the comfort or the peace that you strive for in a relationship, right? अगर आप उसमें suffocated feel कर रहे हो, yes, try your best, do it your best, give it your best, आप try करो to work a relationship, but if it's not working, do not torture yourself. अगर स्टिग्मा है तो औरत के लिए बड़ा स्टिग्मा है या मर्द के लिए बड़ा स्टिग्मा? दोनों के लिए, उल्टा मर्द के लिए ज़्यादा स्टिग्मा है। Man can go around and marry a woman the next second and nobody would even question him. But it stigmatizes the woman. It gives her a new identity. She was a woman before, she was a daughter before, she was a wife before, but now she is only a divorcee. They attach that stigma to her personality, to her whole life. So it is a stigma, yes. I think it should not be seen that way. ज़्यादा मैक्सिमम और लेडीज़ को ही होता है ज़्यादा।
मर्द का नहीं होता इतना अफेक्ट नहीं होता, ये वो उसको लेडीज़ को ज़्यादा होता है। क्यों जी? क्यों? क्योंकि हस्बैंड जो उनसा होता है ना, वो माशाल्लाह वो बाहर के काम वगैरह में ज़रा वो उसका ज़हन वगैरह लग जाता है। लेडीज़ जो उनसी होती है वो ना उसका ज़्यादा, अगर वो बच्चे वगैरह हैं तो वो ज़्यादा अफेक्ट औरत को जाता है, क्योंकि सारे बच्चों की परवरिश वगैरह जो लेडीज़ कर सकती है वो जेंट्स नहीं कर सकता। क्लास एंड इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी वर्क करते हैं। इफ़ यू बिलोंग टू अ हायर क्लास और एन अपर क्लास, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना इज़ अ लिटिल ईजियर। आई वुडंट से इट्स वेरी स्मूथ, लेकिन इट्स अ लिटिल ईजियर। इकोनॉमिक्स यहाँ पे वर्क करते हैं, बट इफ़ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास और अ लोअर क्लास और द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, गेटिंग आउट और गेटिंग रिड ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बिकॉज द थॉट्स, द वेरी रॉ थॉट्स अगर हम उनको कंसीडर करें, उसको एक्चुअली लुक एट द प्रॉब्लम, तो वो यही होते हैं औरत को, इफ़ आई गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप व्हाट नेक्स्ट, मैं आगे कहाँ जाऊँगी। सो दैट मेक्स इट अ स्टिग्मा। एंड ऑल्सो अगर आप स्टिग्मा इसको सोसाइटल नॉर्म्स भी बना देते हैं, व्हेन यू गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप यू आर कंसीडर्ड एज इम्प्योर। अब इसका क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगी। अगर हमने पहले जीवन साथी को चुना था और वो जो चीज़ होती है तो वो ज़िंदगी के साथ एक दूसरे के साथ रहना था, तो ये अब ऐसा कैसे वो लम्हा आ गया। इसका मतलब है कि शुरू में हमने फिर वो गलत चॉइस की या आपस में वो गलत किया, जन्म जन्म का रिश्ता होता है, तो उसमें फिर खुला और तलाक वगैरह कहाँ से आता है। तलाक है ही बुरी चीज़। तलाक एक बुरी चीज़। ज़्यादा बुरी चीज़ किसके लिए, औरत के लिए या मर्द के लिए? सर औरत के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से। क्यों? सर अगर तलाक याफ्ता औरत हो तो फिर न शादी होना दोबारा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत। यानी कि आप जब भी कहीं भी रिश्ता अगर हो तो फिर वो पहली चीज़ यही पूछते हैं कि इसको तलाक पहले क्यों, ये चीज़। It is more of a stigma for women, considering their gendered subaltern nature, जो कि वो already एक lower citizen consider की जाती हैं, not legally but yes social norms के according they are considered lower citizens। तो उनके साथ ये stigma is ज़्यादा attached है, also because of the concept of purity that is attached to women's bodies। Now you are divorced तो आप उस तरह से pure नहीं हो, आपकी कोई गलती होगी, and also the social practice के हमेशा औरत की गलती होगी, and if you want to make it work you will make it work no matter what, because it is औरत at the end that compromises in a relationship। So yes, औरत के लिए ये stigma and taboo is more than that of a man। ये आजकल की जो बहुत एडवांस औरतें उन्होंने आके ना हमारी औरतों को ना अजीब ही किस्म की तालीम देनी शुरू कर दी है। यहाँ पे अगेन हम ब्लेम फिर औरत को ही कर रहे हैं कि आप एम्पावर हो गई हो, आपके आइडियाज़ चेंज हो गए हैं, तो नाउ अब डिवोर्स का रेशो हो रहा है। सो अगेन स्टिग्मा इज स्टिल देयर, वो आप फिर औरत के साथ ही अटैच कर रहे हो कि आपका एम्पावर होना भी आपकी गलती है, आप फैमिली के इंस्टीट्यूशन को ख़राब कर रही हो। लड़की के लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं कि वो एक शादीशुदा या तलाक याफ्ता औरत है, उसके लिए दोबारा शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। औरत का समझौता करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ना उसका माँ बाप का घर होता है ना उसका शौहर का घर होता है। वो दुनिया में बेबासाई और बेघर आई और बेघर ही चली जाती है, उसका कोई घर नहीं होता। मर्द चाहे तो निकाल दे, शादी के बाद माँ बाप के घर रहे तो वो कहेंगे चलो भी अपना करो कुछ भी, हम नहीं रख सकते अब। मर्द का इतना नहीं देखा जाता, अगर उसकी डाइवोर्स हुई भी हुई है तो उस पर ना तो तफ्तीश की जाती है, लेकिन अगर औरत की हुई हुई है तो औरत पे किया जाता है कि इसकी हुई है तो ये रिश्ता नहीं चला सकती या कोई मसला है, तो उस पर बहुत मुश्किल होता है औरत के लिए दूसरी शादी करना, लेकिन मर्द के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। जब मर्द कमाता है ना तो औरत उसकी ग़ुलाम होती है, जब औरत खुद कमाने लग जाती है ना तो वो किसी की ग़ुलाम नहीं रहती। अच्छा, वो आज़ादी में आ जाती है, तो वो उसका जो दिल चाहे जो उसको अच्छा लगता है वो कर लेता है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी बात है, तलाक का नाम ही बुरा है।